हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखुदा एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर ने सोमवार को खरखुदा की पानी निकासी के इंतजामों के मद्देनजर शहर का दौरा किया। इस मौके पर नगरपालिका सचिव को भी बुलाया। खरखुदा मेन मार्ग मार्केट में नालों की सफाई का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पानी निकासी के इंतजामों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी दुकानदार के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। यदि दुकानदार अपने चबूतरे को खुद नहीं हटाते हैं तो जेसीबी से उन्हें हटा दिया जाए। इसके बाद उन्होंने ड्रेन का दौरा भी किया और वहाँ से कैसे बरसाती पानी की निकासी की जा सकती है इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार खरखुदा में पानी निकासी की समस्या किसी भी सूरत में नहीं आनी चाहिए। उन्होंने नपा सचिव पंकज जून को निर्देश दिए कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर पानी निकासी संबंधी पूरी रिपोर्ट तैयार करें ताकि इस संदर्भ में जल्द कार्यवाही की जा सके। प्रहलादपुर किढ़ोली गांव के सरकारी स्कूल में चोरों ने लगभग 8 इन्वर्टर बैटरी व लोहे के एंगल चोरी कर लिए। स्कूल कर्मचारी ओमपति ने बताया कि जब वह स्कूल में सफाई का कार्य कर रही थी उसने देखा कि स्टोर रूम का ताला टूटा हुआ है, जिसमें से लगभग 8 इन्वर्टर बैटरी व लोहे की मोटी एंगल गायब हैं। इस बारे में उन्होंने तुरंत प्राचार्य रविकांत व पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जसविंदर वर्सेज स्टेट हाई कोर्ट में एक मामला चला हुआ था। उस मामले में जो एक मूल शिकायत है उसमें ये है कि सरकारी ज़मीन पर लोगों का कब्जा है, लेकिन नगरपालिका या संबंधित प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस बारे में अब नगरपालिका को फटकार लगी है। फटकार के बाद नगरपालिका ने खरखोदा में भी कार्रवाई शुरू कर दी है। एक नोटिस नगरपालिका करीब 1500 अवैध कब्जा धारकों को दे चुकी थी। अब दूसरा नोटिस देकर उनकी प्रॉपर्टी को सील करने का काम शुरू कर दिया है। पहले चरण में पहली प्रॉपर्टी जो सील की गई है प्रताप स्कूल के पास जो कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है उस गली में एक अवैध कब्जे को सील किया गया है। और नगरपालिका का अब ये कहना है कि अब वो लगातार दूसरा नोटिस बांट रहे हैं। दूसरे नोटिस की अवधि 1 सप्ताह की है। 1 सप्ताह ख़त्म होते ही वो प्रॉपर्टी को सील करना शुरू कर देंगे और अपना कब्जा लेना शुरू कर देंगे। मकान बना हुआ है, गेट लगा हुआ है और गेट पर ताला लगा दिया है। ताला लगाने के बाद सील लगा दी गई है ताकि जो मकान मालिक है वो दरवाज़ा ना खोल सके, प्रवेश अंदर ना कर सके। इस तरह से खरखोदा में 1500 प्रॉपर्टी पर कब्जा लेना प्रशासन के लिए भी बड़ा मुश्किल कार्य है, लेकिन नगरपालिका ने फिलहाल ये कार्रवाई शुरू कर दी है। नगरपालिका सचिव का कहना है कि ये मामला कोर्ट का है, कोर्ट के आदेशों पर ये कार्रवाई की जा रही है। एक नोटिस हम बांट चुके हैं, दूसरा नोटिस जल्द ही लोगों को मिलेगा, कुछ लोगों को मिल भी चुका है। जिन जिन का समय पूरा होता जाएगा उनकी प्रॉपर्टी पर नगरपालिका अपना कब्जा लेना शुरू कर देगी। 11वीं खेल प्रतियोगिता जो कि उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा आयोजित कराई गई थी, जिसमें सैदपुर सब डिविजनल के अंतर्गत आने वाले खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और इन खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। इन्हें पुरस्कार दिया गया, जिसमें कुश्ती में 74 किलो भार वर्ग में अमित ने गोल्ड मेडल जीता। वहीं वॉलीबॉल में ALM विक्रम, नवीन व परवीन LM ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। SDO आशीष महल द्वारा सभी का स्वागत किया गया। इस मौके पर जितेंद्र लाइनमैन, पदम लाइनमैन, भूपेंद्र लाइनमैन, संजीव कुमार अकाउंटेंट व संजीव जेई भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर आशीष महल जो SDO हैं उन्होंने कहा कि काम के साथ साथ खेलों में भी रुचि रखनी चाहिए और जो खिलाड़ी जीत कर आए हैं उन्हें वो शुभकामनाएं देते हैं और उन्होंने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी अपनी भागीदारी निभाएं ताकि खेलों में भी वे आगे बढ़ सके। जब गुरुकुल खोलने के लिए अंग्रेजी डीएम से लिया चंदा, मटिंडू स्थापना दिवस समारोह सोमवार को गुरुकुल मटिंडू प्रांगण में गुरुकुल का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस गुरुकुल की स्थापना चौधरी पीरू सिंह ने 20 जनवरी 1915 में की थी और लोगों के मना करने के बावजूद अंग्रेजी डीसी से भी चंदा लेकर माने थे। लोग इसलिए अंग्रेजी डीएम के पास जाने से मना कर रहे थे क्योंकि वे गुरुकुल शिक्षा के खिलाफ थे, लेकिन अडिग समाज सेवी चौधरी पीरू सिंह उनके पास गए और उन्हें चंदा देने के लिए मजबूर किया। यही नहीं, आर्य समाजी चौधरी पीरू सिंह ने उस समिति से हटना उचित समझा था जब कास्ट के नाम पर शिक्षण संस्था खोली गई। उसके बाद उन्होंने गुरुकुल खोलने का फैसला लिया और समाज में अनूठी मिसाल कायम की। चौधरी पीरू सिंह मटिंडू गांव के निवासी थे, जिनकी पुण्यतिथि और विद्यालय के स्थापना दिवस पर हवन किया गया। इस
अवसर पर अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे, जिसमें भगत फूल सिंह, कानपुर यूनिवर्सिटी की पूर्व वीसी डॉक्टर कविता चक्रवर्ती, ब्रिगेडियर सत्यदेव, आनंद सिंह, डायरेक्टर दीपेंद्र दहिया, डॉक्टर सुमन बेनीवाल, स्कूल प्राचार्य ज्योति मलिक, मोरखीरी व सिसाना के पूर्व सरपंच इत्यादि शामिल थे। पूरा गुरुकुल परिवार इस उपलक्ष्य पर हवन में शामिल हुआ। चौधरी बीरू सिंह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए आचार्य विजेंद्र ने उनके परिश्रम, अथक प्रयास और सच्ची लगन के बारे में बताया। 12वीं कक्षा की छात्रा दीक्षा ने विद्यालय के इतिहास पर प्रकाश डाला। चेयरमैन ब्रिगेडियर सत्यदेव ने बताया कि गुरुकुल मटिंडो ने अनेक शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और सफल नागरिक समाज को दिए हैं। गुरुकुल विद्यालय न केवल शिक्षा के विकास के लिए प्रगतिशील है, बल्कि सामाजिक विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। सबसे पहला गुरुकुल था कांगड़ी का हरिद्वार में, उसके बाद ये हरियाणा के गुरुकुल शुरू हुए थे, झज्जर का और इंद्रप्रस्थ का और कुरुक्षेत्र, ये हमारे साथ के थोड़े आगे पीछे के गुरुकुल खुले थे। आपको मालूम होगा, जो पुराने लोग यहाँ कहीं बैठे हुए हैं, कि इस एरिया में यहाँ से थोड़ा सा जो हमारा विद्यालय था कॉलेज की पिछली जो बाउंड्री है, उसके आगे जंगल था। जंगल शुरू होता था, मुझे भी याद है क्योंकि मैं भी यहाँ का पढ़ा हुआ हूँ। उस टाइम ना जंगल होते, तो किसी की ये थी कि ये जंगल में गुरुकुल खोल रखा है, हथियार छुपा रखे हैं और आज़ादी की लड़ाई में ये बीरू सिंह सारा खुद बर्बाद कर रहा है। ऐसा बीरू सिंह का सिर्फ बीरू सिंह नहीं, उसके बाद भी इस संस्था के जो बाकी स्टूडेंट्स थे और जो सहयोगी थे, उन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। भीमसेन निरालंकार 1932 में जेल में गए, 1939 में जयप्रकाश जी जेल में गए। एक हैदराबाद आंदोलन में यहाँ का एक बड़ा ग्रुप, जो कि 24 नाम तो हमारे पास है, पर बताया ये जाता था वो ग्रुप, या उसको जत्था बोलते थे, बहुत लंबा चौड़ा था क्योंकि पुराना इतिहास इतना अच्छा नहीं लिखा जाता था, वो है। हमने बुजुर्गों की फ़ोटो लेके भी अपने संग्रह में लगाई हुई है, जिन्होंने हैदराबाद आंदोलन में और इन्होंने जो हमारे स्टूडेंट्स ने आज़ादी की लड़ाई में, तो ये हमारी परंपरा थी। शहर के कन्या महाविद्यालय में योग क्लब द्वारा डॉक्टर दर्शना और डॉक्टर प्रमिला के नेतृत्व में उच्चतर शिक्षा निदेशालय के निर्देश अनुसार सूर्य नमस्कार अभियान शुरू किया गया। यह अभियान 12 जनवरी से 12 फरवरी तक चलाया जाएगा। महाविद्यालय की 56 छात्राओं द्वारा इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया गया। योग क्लब प्रभारी डॉक्टर दर्शना ने बताया कि हमें प्रतिदिन की योग क्रियाओं में सूर्य नमस्कार को अवश्य शामिल करना चाहिए, जिससे हम तन, मन और मस्तिष्क से स्वस्थ रहकर अपने जीवन में आनंद का अनुभव प्राप्त कर सकें। क्लब की छात्राओं ने अन्य योग क्रियाएं भी की। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर प्रमिला ने भी योग के महत्व के बारे में बताया कि योग से हम निरोग रहकर अपने लक्ष्य को शीघ्र पाने में सफल हो सकते हैं। योग क्रियाएं करने से सौंदर्य में भी निखार आता है। इस अवसर पर छात्राओं के साथ साथ स्टाफ सदस्यों डॉक्टर सुमन, शालू, रिंकी, एकता आदि ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल, अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड, खरखुदा, सोनीपत। दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 4064। फ्लैक्स में वॉलपेपर पर लकी ड्रॉ, नागपाल प्रिंट गैलरी। ऑफर 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED TV, स्मार्टफोन, वाटर गीज़र, जूसर मिक्सर, कूलर, सीलिंग फैन, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन व अन्य आइटम जीतने का मौका। लकी ड्रॉ 13 अप्रैल 2025। लकी ड्रॉ से प्राप्त आमदनी में से गौशाला गोचारा, स्वर्गधाम खरखुदा सौंदर्यीकरण, गरीब कल्याण संस्था पीपली गरीबों की सेवा, ठाकुर जी की रसोई में दान दी जाएगी। पता दिल्ली रोड, नज़दीक सब्जी मंडी, गेट नंबर 2, खरखुदा। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।